Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So we are starting the derivation of the formula and its applications. हम लोग डेरिवेशन और एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। देखो, ये मान लो एक स्फेरिकल मिरर है। ये मान लो एक स्फेरिकल कॉनकेव ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मान लो ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये P है और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो इसका रे डायग्राम ट्रेस करते हैं। एक रे ऐसे जाएगा, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और ये रे क्या होगा, नॉर्मली गिरेगा। ये रे नॉर्मली गिरेगा और नॉर्मली उसी रास्ते पे लौट जाएगा। तुम जानते हो जब भी कोई रे अलोंग द नॉर्मल गिरता है तो उसी रास्ते पे बैक चला आता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे एक हुआ इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा रे मान लो यहां गिरा, दूसरा रे मान लो यहां गिरा, ऑब्जेक्ट से निकला रे और मान लो इस पॉइंट Q पर गिरा। अब अगर तुम Q पे नॉर्मल ड्रॉप करना चाहते हो तो क्या करोगे, Q को किससे ज्वाइन कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे। देन दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। द लाइन ज्वाइनिंग Q टू C इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। सो दिस एंगल इज सपोज थीटा। मान लेते हैं कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे थीटा बना रहा था, तो क्या होगा, ये थीटा पे ही लौट जाएगा। जिस एंगल पर गिरेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पर गिरेगा उसी एंगल पर लौट जाएगा। तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस O. So this is the object and the point of intersection of this reflected and this reflected is this. So this is the image. Agreed? सही है। Yes, sir. अब हमको यहां डेरिवेशन करना है फॉर्मूले का। हम कह रहे हैं मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, मान लेते हैं ये एंगल बीटा है और मान लेते हैं ये एंगल गामा है। मान लेते हैं कि ये जो रे है ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है और ये गामा बना रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल OQC, फ्रॉम ट्राइंगल OQC क्या हम लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। क्योंकि किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इन ट्राइंगल OQC C को प्रोड्यूस करने पे बीटा बन रहा है, सो बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में कौन सा, CQI, इन ट्राइंगल CQI गामा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। गामा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। एग्रीड? यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं, यहां से थीटा निकाल के दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा। यहां से आएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। कोई डाउट यहां तक किसी को? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। एग्रीड? हमने क्या किया है, अल्फा प्लस थीटा को लिख दिया बीटा, बीटा प्लस थीटा को लिख दिया गामा। इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर दिया, ये आ गया। यहां तक तो कहानी ठीक थी, यहां तक तो कहानी ठीक थी। ये वैलिड है, चाहे मार्जिनल रे हो चाहे पैरेक्सियल रे हो। ये रिलेशन वैलिड है, चाहे रे ज्यादा एंगल बनाए या कम बनाए, दोनों में वैलिड है। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर मार्जिनल रे एज वेल एज पैरेक्सियल रे। हम यहां के बाद एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इफ अल्फा टेंड्स टू 0, गामा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ऑल अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल। अगर अल्फा ही बहुत छोटा हो, बीटा ही बहुत छोटा हो और गामा भी बहुत छोटा हो, इसका मतलब क्या है कि PQ, ये PQ दिख रहा है, आर्क जो है आपको, ये PQ एक आर्क जो दिख रहा है। सो PQ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। PQ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
उस केस में अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर कोई एंगल फाई बहुत छोटा हो, हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू फाई। tan फाई को फाई लिख सकते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो किसी एंगल को और tan ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इक्वल होता है। यानी कि हम इसको यहां लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस गामा की जगह क्या डाल देंगे, tan गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा। अल्फा की जगह tan अल्फा, इसकी जगह tan गामा tan। ये तभी वैलिड है, इसको हम इसमें तभी लिख सकते हैं जब हम पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन में होंगे, और अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो पूरी की पूरी सिलेबस में बाय डिफॉल्ट पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर आपको पैरेक्शियल में नहीं देना होगा तो कह देगा पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन तुमको मान के चलना है। ठीक है। हाँ सर, अगर अल्फा बीटा गामा से किसी को भी एक, किसी में से मतलब इन तीनों में से किसी भी एक को ही 0 टेंड करवा दे तो बाकी तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे। हाँ, मतलब बात वही है। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है, किसी एक को करा देंगे तो तीनों हो जाएगा, इसलिए कोई एक होगा तो तीनों होगा। ठीक है। अब तुम tan अल्फा को क्या लिखोगे, एक बार जब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, एक बार जब ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन गया, देखो ये डायग्राम टू द पॉइंट, टू द स्केल नहीं है, इसलिए तुमको ये थोड़ा कर्व दिख रहा है, ये छोटा है, इतना छोटा है, PQ एकदम इतना छोटा है। tan अल्फा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको क्या लिख दोगे, PQ बाय tan अल्फा मतलब हो जाएगा PQ बाय PO। tan गामा को क्या लिखोगे, PQ बाय परपेंडिकुलर बाय PI। और tan बीटा को क्या लिखोगे, PQ बाय PC। यहां मैं साइन दे रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, PQ 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 कट गया, कितना आ गया, 1 बाई PO प्लस 1 बाई PI इज 2 बाई PC। एग्रीड? सही है ना? अब समझिएगा इसको, आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला इस रूप में तभी वैलिड है जब पहली बात तो ये कॉनकेव मिरर हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हो। अगर इसी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहां पे अगर होता तो हो सकता है फॉर्मूला चेंज हो जाता। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में, अगर फोकस और पोल के बीच में होता ऑब्जेक्ट तो ये फॉर्मूला डिफरेंट निकलता। अगर ऑब्जेक्ट इमेज, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता, मिरर के पीछे होता, कन्वर्जिंग बीम होता, मिलने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता, तब फॉर्मूला अलग होता। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तब फिर से फॉर्मूला अलग होता। तो समझना, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, यहां प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, और यहां प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। तो 2 into 2 into 2, there are 9 formulas, sorry 8 formulas possible। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला सिर्फ कब है, ये फॉर्मूला सिर्फ कब है, इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम में ये फॉर्मूला यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, इस डायग्राम के लिए। अब मैं डायग्राम को चेंज कर दूं, ऑब्जेक्ट यहां होता फोकस और पोल के बीच में, तो हो सकता था यहां माइनस होता। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो हो सकता है यहां माइनस होता। अगर ये कुछ और होता तो हो सकता है यहां माइनस होता। हम कितना फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना। हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो अपने आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम लगाते हैं साइन कन्वेंशन। क्या लगाते हैं? साइन कन्वेंशन। याद रखना, दिस फॉर्मूला is only for above diagram। ये फॉर्मूला तभी आएगा तुमको इस फॉर्म में जब इस डायग्राम की तुम बात करोगे। जब ये डायग्राम चेंज होगा, इवन कॉनकेव मिरर में
जब तुम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करोगे तो हो सकता है यहां माइनस आ जाए, हो सकता है यहां माइनस आ जाए, हो सकता है यहां माइनस यहां प्लस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम इतने फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते हैं, हमारे पास 8 फॉर्मूले होंगे। कैसे होंगे बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 फॉर्मूले कॉन्केव में आएंगे, ऐसे ही 4 फॉर्मूले कॉन्वेक्स में आएंगे। तो हम चाहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला निकालना कि जिसमें अगर हम इन वैल्यूज को डाल दें तो अपने आप ये फॉर्म ले ले। तो हम क्या करते हैं, टू मेक दिस फॉर्मूला यूनिवर्सल, टू मेक दिस फॉर्मूला applicable to all cases, we apply साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? हम यूज करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वी अप्लाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हम क्या करते हैं, देखो हम कहते हैं पोल को मान लो ओरिजिन, पोल को क्या मान लो? ओरिजिन। टेक द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, टेक द प्रिंसिपल एक्सिस एज एक्स एक्सिस, and take the direction of incident beam as positive direction. Direction of incident beam, direction of incident ray, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। इसका मतलब ओरिजिन ये हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हुआ, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गया। और हाइट लेने के लिए ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ कोई हाइट है तो पॉजिटिव कहलाएगा और नीचे की तरफ कोई हाइट है तो नेगेटिव कहलाएगा। ओरिजिन कौन होगा? पोल। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या मानेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और उसके उल्टा को क्या माने? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब याद रखना, ये तुमको जितना पी दिख रहा है, पी ओ पी आई पी सी, कभी भी हम ओपी नहीं लिखेंगे, हम कभी भी ओपी नहीं लिखेंगे। ओरिजिन पहला वर्ड होगा, पीओ। पीओ क्या है? वेक्टर है। पीओ क्या है? वेक्टर है, समझो। पी से ओ, पी से ओ, बताओ पी से ओ वेक्टर किस टाइप का है? नेगेटिव है ना। ये बताओ पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉइंट आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसे हम कभी भी आईपी नहीं लिखेंगे या ओपी नहीं लिखेंगे, पीओ लिखेंगे। पी से ओ, देखो पी से ओ एक वेक्टर ड्रॉ करो, तो ये वेक्टर तुम्हारे नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसीलिए अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r है, और अगर तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस v है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, समझो, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर हमको इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, पीओ को क्या लिखेंगे? माइनस यू। पीओ को क्या लिखेंगे? माइनस यू। पीआई को क्या लिखेंगे? माइनस वी। और पीसी को क्या लिखेंगे? माइनस आर। तो यहां डाल दो, तो 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय माइनस वी इज 2 बाय माइनस आर। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया? 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय आर। एग्रीड? यस सर। अब तुम बोलोगे सर एक बार तो साइन कन्वेंशन लगा दिया, जब क्वेश्चन बनाते हैं दोबारा फिर क्यों लगाते हैं? हो सकता है कि तुम्हारा यहां माइनस आना चाहिए था, जब तुम इसको साइन कन्वेंशन ये फॉर्म हो सकता है यहां माइनस आ रहा हो, जब तुम यहां पर इसको डालोगे ना तो हमेशा जो फॉर्म तुमको डायग्राम से आ रहा है वो चला आता है। इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 2 बाई आर, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये तुमको रिलेशन बता रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v
और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बीच में। याद रखना u का भी साइन होता है प्लस या माइनस, v का भी साइन होता है प्लस या माइनस, और r का भी साइन होता है प्लस या माइनस। साइन कन्वेंशन क्या है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, पोल को ओरिजिन मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स मानते हैं। यानी कोई भी चीज जो मिरर के पीछे है उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और कोई भी चीज जो मिरर के सामने है उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। और हाइट के टर्म में देखेंगे, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये वैलिड हो, जब ये वैलिड हो। यहां से यहां का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ किसके लिए होता है? पैरेक्सियल रे के लिए। इसीलिए ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब पैरेक्सियल रे होगा। अगर माइनर रे होगा तो ये लगेगा, ये तो दोनों में लगेगा, बट पैरेक्सियल में ये लगता है, ये भी लगता है। 1/v plus 1/u is 2/r. You have to put everything with sign. Put every known quantity. Put every known quantity. क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको क्या करोगे? साइन के साथ दोगे। Put every known quantity with proper sign. तुमको जो अननोन मिलेगा वो भी साइन के साथ मिलेगा, और वो बता देगा कि इमेज मिरर के पीछे है कि उसके इन फ्रंट है। अगर v की वैल्यू, अगर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है इमेज पीछे बन रहा है, और अगर v की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अपने आप समझ जाएंगे कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट? किसी कोई डाउट है? नहीं सर। लिखो। तो देखो, मान लो हम ये कर रहे हैं कि मेरे पास ये कॉन्केव मिरर ही है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, ये इसका पोल है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। देखो इसका इमेज कैसे बनेगा। यहां से लाइट गिरेगा, ये तो इसी रास्ते पे लौट जाएगा भाई। एक रे और गिरेगा यहां पर, मान लो तो यहां से रे जब क्यू पे गिरेगा तो इस पॉइंट पे ये होगा नॉर्मल। तो जितना एंगल ये बना रहा है थीटा, उतने ही थीटा पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसको अगर प्रोड्यूस करोगे पीछे इस रे को, तो ये इसको यहां मीट करेगा, ये होगा आई। ये एंगल है अल्फा, ये है यहां किसके साथ तो बीटा, ये है बीटा, ये है अल्फा, और ये मान लो है गामा। ठीक है, ये जिस थीटा पे है उसी थीटा पे रिफ्लेक्ट कर गया। अब बताओ यहां रिलेशन क्या बनेगा? बीटा प्लस थीटा, यहां बनेगा बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और एक इस ट्राइंगल में क्या बनेगा बताओ? इस ट्राइंगल में क्या बनेगा? इस ट्राइंगल में जो है बन जाएगा, ये है गामा, ये है बीटा, ठीक है, ये है गामा, ये है अल्फा, या एक काम करो, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो गामा प्लस बीटा, ये और ये जो ट्राइंगल है सी क्यू आई, इसमें ये प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। सही है? देखो बीटा प्लस थीटा गामा, क्योंकि इस ट्राइंगल में सी क्यू ओ में ये एक्सटीरियर एंगल है, गामा प्लस बीटा इस ट्राइंगल सी क्यू आई में
प्रोड्यूस साइड ये है, ये एंगल है थीटा, थीटा हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो अगर हम इन दोनों से एलिमिनेट कर जाएगा गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। यहां से आएगा अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, आएगा ना। Yes, sir. यहां क्या आ रहा था, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहां प्लस था यहां माइनस है। अब तुम इसको क्या लिख दोगे, पी क्यू बाय अल्फा को क्या लिख दोगे, पी क्यू बाय पीओ माइनस इसको क्या लिख दोगे, गामा को पी क्यू बाय पी आई, इसको क्या लिख दोगे 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बाय पी सी। पी क्यू कट जाएगा पैरेक्सल अप्रोक्सीमेशन में, तो कितना आएगा 1 बाय पीओ माइनस 1 बाय पी आई 2 बाय पी सी। यहां क्या आया था 1 बाय पीओ प्लस 1 बाय पी आई, यहां प्लस था इज 2 बाय पी सी। सही सही ना। Yes, sir. अब मैं यहां पे अगर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू डालूं तो क्या लिखूंगा 1 बाय पीओ को क्या लिख दूं माइनस यू लिख दूं, मैं पीओ को क्या लिख दूं माइनस यू, साइन कन्वेंशन डाल रहा हूं, माइनस 1 बाय पी आई को क्या लिख दूं प्लस वी, पी आई को क्या लिख दूं प्लस वी क्योंकि ये पीछे बन रहा है, इज इक्वल टू 2 बाय, इसको क्या लिख दो माइनस आर। तो यहां से क्या आ गया बताओ, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, कितना आ गया 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय आर। एग्रीड। Yes, sir. अब मान लो कि मैं ये डायग्राम नहीं बनाना चाहता हूं, मुझे यही फॉर्मूला सिर्फ याद है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, मैं अगर इस फॉर्मूले से ये निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 बाई वी को क्या लिख दो, मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, देखना मेरा ये फॉर्मूला इस केस में ये बन जाएगा और यही फॉर्मूला इस केस में यहां प्लस वाला बन जाएगा। कैसे, मैं यहां वी के बदले डाल रहा हूं पी आई, मैं यहां वी के बदले डाल रहा हूं पी आई प्लस पी आई, यू के बदले में डाल रहा हूं माइनस पीओ, आर के बदले डाल रहा हूं मैं पीसी माइनस पीसी। समझ रहे हो ना, वी के बदले प्लस पी आई, यू के बदले माइनस पीओ और आर के बदले माइनस पीसी। देखो तो आया ये कि नहीं आया, ये फॉर्मूला आया कि नहीं। मैंने v को डाला है प्लस पी आई, यू को डाला है माइनस पीओ और r को डाला है माइनस पीसी। तो देखो तो क्या ये आएगा 1 बाई पीओ माइनस 1 बाई पी आई इज इक्वल टू 2 बाई पीसी होगा। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। अगर तुम इस फॉर्मूले में पीओ, यहां पे पीओ विद साइन प्लस या माइनस पीओ, यहां प्लस या माइनस पीआई, यहां प्लस या माइनस पीसी डालोगे ना, तो तुम्हारा वही फॉर्मूला आएगा जो उस डायग्राम को बना के आता है। इसलिए हम 8 फॉर्मूले याद न करके एक फॉर्मूला याद करते हैं। हम यहां तक जो हम आए हैं ना, ये केस डिपेंडेंट है, फिगर डिपेंडेंट है। जब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, हम फिगर से बाहर आ गए, अब हम यूनिवर्सल हो गए। अब जब इसमें हम साइन के साथ वैल्यू देंगे ना, तब हम केस डिपेंडेंट में फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे अपने आप। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। देखो सबको याद रखना है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज 2 बाई आर। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। कॉन्केव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन? अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन 2 है उसको डबल कर दो उसी डायरेक्शन में। अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन 1/2 है उसको हाफ कर दो उसी डायरेक्शन में। अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन -3 है उसको 3 गुना कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा करके। और किसी चीज की अगर मैग्निफिकेशन -1/2 है यानी उसको हाफ करके उलट दो। ये होता है मैग्निफिकेशन का मतलब। ठीक है, तो देखते हैं कि हम मैग्निफिकेशन का क्या होता है। ठीक है, सो हम बता रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई चीज रखा है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, कॉल इट एम। इसको जनरली एम टी से डिनोट करते हैं, बट यही जनरली लेते हैं, इसको एम भी लिखते हैं। जनरली इसका मतलब यही होता है। मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका पोल है और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ, यहां पर ये है ए, ये है बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर। हमको इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहां से एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक रे यहां पोल पे गिराते हैं। ये जिस एंगल पर गिरेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल है, ये उसी एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां से एक रे जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और तुम जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वही नॉर्मल का भी ये होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये इस डायरेक्शन में गिरेगा अलोंग द नॉर्मल, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो बी का इमेज यहां बनेगा, कहां, बी डैश पे। देखो एक रे बी से लिए कहां पे, पोल पे, जिस एंगल पे गिरा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर दिए। दूसरा, बी को क्या किए, रे पास करे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड यहां पे मीट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, बी डैश। अब बी डैश से क्या करो, एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश, इसको बोलेंगे इमेज। तो देखो इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी। देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी। तो ये बताओ कि ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। सही है, ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी सिमिलर है, क्यों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो थर्ड भी सेम होगा। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी ए डैश बाय पी ए। सही है, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए। एग्रीड? सही है। यस सर। अब मैं यहां भी साइन कन्वेंशन डालूंगा। हम क्या कह रहे हैं, याद रखना, हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम था, P था पोल, ये था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये था नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऊपर के तरफ का हाइट था पॉजिटिव वाई और नीचे के तरफ के हाइट था नेगेटिव वाई। तो क्या मैं ए डैश बी डैश को लिख दूं माइनस ऑफ एच आई। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अगर ये हाइट ऑफ इमेज है
तो a डैश b डैश को क्या मैं लिख दूं, माइनस ऑफ विथ माइनस साइन, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अपवर्ड को लिख दूं, अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको मैं लिख दूं विथ साइन ए बी को प्लस एच ओ। पी ए डैश को मैं लिख दूं, पी ए डैश को मैं लिख दूं, इमेज का डिस्टेंस है, पी ए डैश क्या है, माइनस वी, क्यों, पी से ए, इमेज का डिस्टेंस v होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है। पी ए को मैं लिख दूं, पी ए को मैं लिख दूं माइनस u, मैंने यहां साइन कन्वेंशन लगा दिया, अप्लाई साइन कन्वेंशन, वही कारण है जो पहले था। ये जो फॉर्मूला तुमको आया है ये इस पे डिपेंड है, इस केस पे। दूसरे केस में हो सकता है डिफरेंट चला है, यहां प्लस या माइनस चला है, हम उसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। देखो कैसे, यहां से आएगा एच ओ बाय एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू। इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एम टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू। माइनस ऑफ वी बाय यू, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ वी बाय, एक माइनस बाहर में पहले से, अब यहां और यहां साइन के साथ डालना है। तो ये बताओ, अगर दोनों प्लस, अगर u और v दोनों का साइन प्लस होगा या u और v दोनों का साइन माइनस होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस। एग्रीड। Yes, sir. अगर u और v दोनों नेगेटिव है, अगर u और v दोनों नेगेटिव है इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। अगर u और v दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब भी दोनों रियल या दोनों वर्चुअल, इमेज इन्वर्टेड होता है, मैंने पहले दिन बताया था। खैर इसको देखेंगे अभी, माइनस वी बाई यू होता है, याद रखना। पुट v एंड u विथ प्रॉपर साइन। अब यहां इस बात को तुम समझो, जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा हम कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड इमेज। जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा हम बोलेंगे मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है। जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा हम बोलेंगे इट इज डिमिनिश्ड इमेज। जब भी मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। और जब भी मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव होगा हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। एग्रीड। आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ पूछेगा लोकेट द इमेज एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स नेचर। क्या पूछेगा, लोकेट द इमेज एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स नेचर। सो हम इस तरह लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर। यहां आपको 2 वर्ड में से एक चीज भरना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, यहां ले लो, जैसे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी है। इमेज फॉर्म 10 सेंटीमीटर बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ मिरर। बिहाइंड कब होगा, जब V का साइन बिहाइंड कब होगा, जब V का साइन पॉजिटिव आ रहा है। अगर V पॉजिटिव है तो बिहाइंड,
और अगर V की वैल्यू नेगेटिव है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इट इज रियल और वर्चुअल में से क्या लोगे, किस पे डिपेंड करेगा, कैसे डिटरमाइन करोगे रियल है कि वर्चुअल है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। जो भी चीज सामने बनेगा वो रियल होता है, मिरर के पीछे वर्चुअल होता है। अगर V की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल, V की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल। दूसरा, एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, ये कैसे डिसाइड करोगे? अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, और मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो ये होगा। इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो इरेक्ट, और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, मान लो किसी केस में मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि u की वैल्यू मुझे आ रही थी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, u की वैल्यू थी -30, v की वैल्यू है -20। इमेजिन कर लो, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v बाई यू, कितना हो गया, -2/3। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन है बनाएंगे हम जिसमें u की वैल्यू थी -30, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर था, इमेज है -20, यानी इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म किया, m की वैल्यू निकल रही है -2/3। तो क्या बोलोगे, इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर in front of mirror, agreed? Image is formed 20 centimeter in front of mirror and it is inverted. Inverted क्यों? नेगेटिव साइन है, इन्वर्टेड। दूसरा, मॉड ऑफ दिस 2/3 हो रहा है, 1 से कम है, डिमिनिश्ड। रियल या वर्चुअल, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है बताओ, -20 मतलब क्या है, रियल। समझ रहे हो? गेटिंग? इसको याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ v विथ साइन बाय u विथ साइन। जब भी मॉड ऑफ m 1 से बड़ा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से बड़ा होता है, -2 का मतलब है मैग्नीफाइड और +2 का मतलब है मैग्नीफाइड, लेकिन -2 का मतलब है इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और +2 का मतलब है मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। हम देखेंगे इसमें करते क्या। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ v बाई यू। ठीक है, आपको सब प्रॉपर साइन के साथ डालना है। आप जब पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आपको बताना पड़ेगा बिहाइंड की इन फ्रंट। बिहाइंड कब होगा, जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी वो मिरर के पीछे चला गया, मिरर के बिहाइंड बन रहा है। u का वैल्यू या v का वैल्यू अगर निगेटिव है, इसका मतलब मिरर के इन फ्रंट है। रियल इमेज कब, जब v नेगेटिव होगा। वर्चुअल कब, जब v पॉजिटिव होगा। एनलार्ज कब, जब मॉड ऑफ m 1 से बड़ा होगा, मॉड मैग्नीट्यूड, साइन से मतलब नहीं। डिमिनिश्ड कब, जब मॉड ऑफ m 1 से छोटा होगा। इरेक्ट कब, जब m का साइन पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट, और m का साइन नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगा। लिखो इसको। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है,
जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसके 30 सेंटीमीटर सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, मान लो ये O है, ये मान लो A है, 1 मिलीमीटर। आपसे पूछा गया है इसका इमेज निकालना है, इसका इमेज का नेचर सब कुछ निकालना है। फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30। सबसे पहले आप क्या करेंगे समझिए, अब मैथ तो बाद में लगाएंगे। आप सबसे पहले रफ में इसका फुट यहां डालो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इसका फोकस होगा कितने डिस्टेंस पे, 20 पे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कितने पे, 40 पे। अब तुम समझो अगर यहां से ग्रे इस तरह से गया तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे। इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सा होगा, किसी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे था, रे गिरा, नॉर्मल, उसको सी से ज्वाइन कर दिए, ये लाइट जिस एंगल पर गिरेगा नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, करेगा ना। तो देखो नॉर्मल के नीचे से लाइट गिरा है, ऊपर से निकलेगा, तो एक चीज तो तय है ना कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी पी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस तरफ यानी 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा और नेगेटिव आएगा। सही है? ऑब्जेक्ट से रे गया, यहां गिरा, नॉर्मल यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। नॉर्मल था, जितना एंगल थीटा पे लाइट गिरा उतना ही थीटा पे रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो तुमको पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक साइड O है, ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे साइड इमेज होगा, तो ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये पता है ग्रेटर देन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस 40 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा आंसर ये नहीं आ रहा है, 40 से कम आ रहा है, तो गलत है, तो गलत है। इसको करने के बाद तुम ऑप्शन देख सकते हो। अगर एक ही ऑप्शन है जो 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सॉल्व मत करो, बट एक तुरंत में एक रफ डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्या हो रहा है। उसके बाद मैथ में जल्दी होता है, उसके मैथ में जल्दी होता है। खैर देख लेते हैं, हम लिख रहे हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं जानते हैं, u जानते हैं। u कितना है बताओ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो p होगा तो क्या लेंगे, -30 लेंगे ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -30, क्योंकि हमारा राइट वर्ड क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में। इज इक्वल टू 1/f। f कितना लेंगे, कॉन्केव का है -20, तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/20 - 1/30 एंड दैट इज इक्वल टू 60। 60 का मतलब हो गया, ये हो गया 3 माइनस, सही है ना, सॉरी 1/30 माइनस 1/30 माइनस 1/20 दैट इज इक्वल टू -1/60। तो v कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यहां से इमेज यहां से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर। पहले बताए थे नेगेटिव भी और 40 से ज्यादा भी, ये आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया इमेज का डिस्टेंस, कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन तुमको तो हाइट भी निकालना है, तो लिख दो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v कितना है बताओ, v कितना है -60, u कितना है बताओ -30, हो गया -2। -2 का मतलब है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड क्योंकि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 2 है, 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। तो इसका अब इस -2 को क्या लिख दो,
मैग्निफिकेशन को निकालने के बाद उसको इक्वेट कर दो किससे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी बताओ, क्या बताए थे, 1 मिलीमीटर। अगर ये पॉइंट ए है, अगर ऑब्जेक्ट इसके रखा था परपेंडिकुलर, इसकी हाइट थी 1 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है प्लस 1 मिलीमीटर, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी बताओ, -2 इंटू दिस, -2 मिलीमीटर होगा ना। ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 मिलीमीटर, मैग्निफिकेशन है -2, इमेज की हाइट -2, यानी कि इमेज कहां बनेगा, ये देखो इमेज यहां बनेगा, ओ का इमेज ओ डैश यहां बनेगा और ए का इमेज ए डैश यहां बनेगा। ओ का ये था ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर का, ये होगा इमेज -2 मिलीमीटर का। ओ की जगह ओ डैश और ए की जगह ए डैश, ये नीचे की तरफ बनेगा। एग्रीड, सही है। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, in front of mirror, and it is virtual, inverted and magnified image। वर्चुअल क्योंकि V नेगेटिव है, सॉरी रियल, रियल इमेज है। V नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल क्योंकि V नेगेटिव है, इन्वर्टेड क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्नीफाइड क्योंकि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। ठीक है। अगर तुमसे कभी सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, तुम इसका एक शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो। ये मैग्निफिकेशन जो तुम्हारा है, जो किसके इक्वल है, -v/u, बट 1/v + 1/u कितना होता है, 1/f। तो यहां से अगर तुम v को इसमें डालोगे, यहां से अगर तुम v को निकाल लोगे u और f के टर्म में और यहां डालोगे तो आता है ये f/f-u। तुम बिना v निकाले भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, तुम बिना v निकाले भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तुमको क्या करना है कि फोकल लेंथ यहां डालना है साइन के साथ और u वैल्यू यहां डालना है साइन के साथ, तो तुम्हारा डायरेक्ट फोकल लेंथ और u के टर्म में मैग्निफिकेशन आ जाएगा। एग्जांपल, यहां पे अगर तुम निकालना चाहते हो मैग्निफिकेशन क्या होगा डायरेक्टली, तो इस केस में क्या आता है बताओ, f की वैल्यू कितना, -20 बाय -20 माइनस u की वैल्यू कितनी, -30, u की वैल्यू कितनी है, -30, तो क्या हो जाता बताओ, -20/10 यानी -2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके तुम बिना v निकाले डायरेक्ट f और u से भी तुम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। एग्रीड। यस। हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा है, हम बाद में पढ़ेंगे। हम और 3 टाइप के मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, हम और 3 टाइप के मैग्निफिकेशन जो है पढ़ेंगे। इनफैक्ट टोटल मिला के 4 टाइप्स के मैग्निफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है। न्यूटन्स फॉर्मूला, if distance of object and image is x1 and x2 respectively from focus, then x1 into x2 is f square।
x1 इंटू x2 एफ स्क्वायर, यानी कि x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट x1 x2 इज एफ। x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन होता है फोकल लेंथ। कैसे होता है देखो, मान लीजिए कोई मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले लो, ये फोकस है मान लो, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लेते हैं इमेज यहां पर है, इमेजिन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है और इमेज का डिस्टेंस x2 है, तो क्या लिख देंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ को क्या लिख देंगे 1 बाय वी का मतलब हो गया माइनस ऑफ एफ प्लस x2, u का मतलब हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u का मतलब जो है हो गया यहां से यहां तक f प्लस x1 माइनस ऑफ f प्लस x1 1 बाय इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यहां से आएगा माइनस 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 तो कट गया, आएगा f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 बाय f प्लस x1 इंटू f प्लस x2 इज इक्वल टू 1 बाय f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f प्लस f 2f, सो 2f प्लस x1 प्लस x2 इंटू f इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 f स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2, और इसको क्या लिख देंगे, इसको भी लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर प्लस f x1 2f स्क्वायर f x1 प्लस f x2, तो देखिए क्या होगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 2f स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर प्लस x1 x2, 2f स्क्वायर में f स्क्वायर माइनस कर दो, आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। एग्रीड? इसका मतलब है अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 और इमेज डिस्टेंस x2 के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, x1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और अगर आप x2 लेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो याद रखना जब भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, जब भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला वो जो ग्राफ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं, अगर x इंटू वाई, अगर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें क्या होता है, जब एक का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा दूसरे का इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। जब एक बहुत छोटा होगा तो दूसरा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। टच नहीं करेगा, याद रखना, इस एक्सिस को कभी ये ग्राफ टच नहीं करेगा, इसको टेंड करेगा बट टच नहीं करेगा, इसके नजदीक से नजदीक जाएगा बट कभी भी 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। जब एक टेंडिंग टू 0 होगा, जब x2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस ग्राफ में अगर तुम जानना चाहते हो, अगर तुम ये ग्राफ दिया हुआ और तुम जानना चाहते हो इस ग्राफ से कि फोकल लेंथ कितना है, तुम इस ग्राफ से जानना चाहते हो फोकल लेंथ कितना है, अगर तुमको कभी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फोकस से जो है उसका ग्राफ दिया है और इस ग्राफ को देख के तुम बताना चाहते हो कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो 45 डिग्री पे। जब तुम यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे 45 डिग्री तो क्या होगा बताओ, ये किसी पॉइंट पे इसको मीट करेगा, ये किसी पॉइंट पे उसको मीट करेगा। अगर ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ए कॉमा ए। तो अगर तुमको ये पॉइंट मिल जाए ए कॉमा ए तो क्या लिख दोगे बताओ, ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ स्क्वायर।
तो तुम यहां पे क्या लिख दोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a कॉमा ए, तो a इंटू ए एफ स्क्वायर, तो a इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ स्क्वायर। इसका मतलब फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, a के, होगा ना। यानी कि यहां से 45 डिग्री पे ड्रॉ किया हुआ लाइन इसको जहां कट कर रहा है उस पॉइंट का x या y कोऑर्डिनेट उसका फोकस कहलाता है, उसका फोकल लेंथ कहलाता है। सही है। Yes, sir. लिखो। हाँ, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंजेबल होता है? मतलब अगर किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, और मैं दोनों को, अगर मैं इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट को डाल दूं तो क्या ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज पहुंच जाएगा? हाँ सर। क्यों? जब वो फॉर्मूला v और u के अबाउट सिमेट्रिकल। हाँ, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, u को v को u कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं x1 को x2 बना दूं तो x2 अपने आप क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, बनेगा ना। हाँ सर। जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब है, इसका ये कहना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का ये कहना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं, पेयर होते हैं। इनमें कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज ये हम नहीं जानते हैं, दे आर इंटररिलेटेड। इस पॉइंट का पेयरिंग पॉइंट ये है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को यहां डाल देंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, क्योंकि उसका पेयर वही है, पेयर है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। चलो इसको हम देखेंगे, इसमें और क्या करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और एक न्यूमेरिकल और लेते हैं ताकि हम इसको और समझ सकें। माइक चालू छूट गया। इसका माइक रुक जाओ, हो गया बंद साइड। देखो अभी तक हम कॉन्केव मिरर ही ले रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा बोरियत भी हो रहा हो, तो एक कॉन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ है 20। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। इसका इमेज कहां बनेगा, अंदर। क्या चीज, पीछे मिरर। पीछे बनेगा मिरर के। कितने डिस्टेंस पे, एक बार इसका रे डायग्राम बनाते हैं। इसका सेंटर ऑफ, इसका फोकस यहां है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां है। यहां से रे गिरेगा इस तरह से। अगर हम इस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है ये होगा नॉर्मल। देखो ओ से एक रे निकला और क्यू पर गिरा, ओ से एक रे निकला और क्यू पर गिरा। उस पॉइंट क्यू को हम सी से ज्वाइन कर दें, ये उस पॉइंट पे नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ ये थीटा बना रहा था, तो थीटा पे ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो थीटा पे ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं यहां बनेगा। ये एक चीज समझ में आ गया क्या, कि इसका इमेज होगा वर्चुअल, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे गिरेगा उसी से जाएगा। v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं जानते हैं, u जानते हैं, -20। 1/f फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, तो कितना लेंगे, +20। यहां से आएगा 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 एंड दैट इज इक्वल टू 1/10। सो v कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसके 10 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा, इमेज इसके 10 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा। चूंकि ये +10 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। मिरर के पीछे सब कुछ वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, वर्चुअल होता है। ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा,
माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v कितना 10, u कितना -20, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2। देखो एक प्लस एक माइनस, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बता चुके हैं, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, जब दोनों उल्टा तो हमेशा इरेक्ट होता है, और जब भी दोनों एक जैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये क्या होगा ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये आ गया प्लस हाफ। प्लस क्यों आ रहा है, इरेक्ट क्यों आ रहा है, प्लस का मतलब है इरेक्ट, प्लस का मतलब इरेक्ट, और 1/2 का मतलब है डिमिनिश्ड। छोटा साइज का बनेगा लेकिन इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। अगर इसकी हाइट इस तरह से है, अगर ये मान लो 1 मिलीमीटर का है, ऑब्जेक्ट अगर 1 मिलीमीटर का है, तो इमेज इसको प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने का बनेगा 0.5 मिलीमीटर का बनेगा, बनेगा ना। हाँ सर। तो ये होता है, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो उसको। सर हाँ बताओ।